स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च का यूज़ बजटिंग, डिफेंस और इंडस्ट्रियल पर्पस में कर सकते हैं। आज हम आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं। एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है। इस रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोग कैसे मैथमेटिकल मॉडल में फॉर्मुलेट करेंगे, वो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पहले हमारा लिखा हुआ है कि here we will recognize a problem which can be handled by linear programming and then it's formulated to mathematical model. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेशंस रिसर्च का एक टूल है और आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टूल को यूज़ करके एक रियल लाइफ एग्जांपल को, दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल, इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हम लोग इस पूरे जो वर्ड्स में लिखा हुआ है जो प्रॉब्लम, उसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे फॉर्मुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि हमें करना क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एकदम ध्यान से समझ के आप लोगों को समझना है कि इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ अ लाइन ऑफ पेटेंट मेडिसिन इज़ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन प्लांट ऑन मेडिसिन ए एंड बी। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, वो मेडिसिन ए और बी प्रोड्यूस करता है। बहुत क्वेश्चन हमेशा बहुत लेंदी होता है, क्वेश्चन में बहुत सारे बात लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं देखना है। हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि मेन बात क्या है, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो मेडिसिन ए और बी, एक मैन्युफैक्चरर है वो मेडिसिन ए एंड बी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इसमें मेन बात क्या है, इसमें ये है कि देयर आर सफिशिएंट इंग्रेडिएंट अवेलेबल टू मेक 20,000 बॉटल फॉर ऑफ ए। मतलब हम लोग 20,000 बॉटल ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। 20,000 बॉटल ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 20,000 बॉटल ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। 40,000 बॉटल ऑफ बी, बी का हम लोग 40,000 बॉटल, मतलब मेडिसिन बी का हम लोग सिर्फ 40,000 बॉटल्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे पास टोटल बॉटल्स कितने हैं? 45,000। मतलब हम 20,000 बॉटल ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं, 40,000 बॉटल ऑफ बी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल बॉटल 45,000 ही है। ठीक है, इनटू विच आइदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी पुट। ठीक है, फर्दर मोर इट टेक 3 आवर्स टू प्रिपेयर अनेफ मटीरियल टू फिल 1,000 बॉटल ऑफ ए। मतलब 3 आवर्स में हम लोग 1,000 बॉटल ऑफ ए प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 घंटा लगा के हम लोग 1,000 बॉटल ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं और 1 घंटे में हम लोग 1,000 बॉटल ऑफ बी बना सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशंस है। 1 घंटे में हम 1,000 बॉटल ऑफ बी और 3 आवर्स में हम लोग 1,000 बॉटल ऑफ ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल कितना आवर्स है? टोटल 66 आवर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन हम उसमें, और ये भी दिया हुआ है कि द प्रॉफिट फ्रॉम इज ₹8 पर बॉटल फ्रॉम ए एंड ₹7 फ्रॉम बॉटल बी। और हमें ए बॉटल को बेचने पे, एक बॉटल अगर हम ए बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ₹7 का होगा, और अगर हम बी बॉटल बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ₹8 का होगा। सॉरी, ए बॉटल पे ₹8 का प्रॉफिट और बी बॉटल पे ₹7 का प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये मेरा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो आप समझ गए, ऐसा तो कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें 45,000 बॉटल्स ही है, तो हमें कितने बॉटल्स एक मेडिसिन ए का बनाना चाहिए और कितनी बॉटल्स मेडिसिन बी का बनाना चाहिए। और टाइम भी हमारे पास 66 आवर्स है। 66 आवर्स ही हमारे पास टोटल टाइम है, और उसमें से 3 घंटे में 1,000 बॉटल ए का बनता है और 1 घंटे में ही 1,000 बॉटल बी का बन जाता है। मतलब बी को बनने में हमें बहुत कम समय लग रहा है एज़ कंपैरिजन टू ए। तो मेरा क्या होना चाहिए, मतलब हम लोग कैसे इस काम को करें जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, टाइम हमारा कम खर्च हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस X1 bottle of A and
x2 बॉटल ऑफ b, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, x1 बॉटल A का और x2 बॉटल B का। और एक बॉटल से हमको फ़ायदा कितना हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि एक बॉटल से हमें 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बॉटल A को बेचने पे 8 रुपये का फ़ायदा और बॉटल B को बेचने पे 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है बॉटल B को बेचने पे। तो अगर हमें टोटल फ़ायदा अपना देखना होगा तो हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसको हम z में लिखेंगे कि z इक्वल टू हो जाएगा x1, चूँकि मेरे पास x1 पीस बॉटल है कौन सा A, तो उसमें हमको 8 इंटू x1 प्लस 7 इंटू x2, ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टाइम के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि 1 घंटा लगता है बॉटल B को 1000 बॉटल्स भरने में और 3 आवर्स लगता है 1000 बॉटल्स ऑफ A भरने में। तो हम लोग है ना फिर लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर x1 बॉटल ऑफ मेडिसिन ए के x1 बॉटल्स, चूँकि हमें तो टोटल x1 बॉटल कंसिडर किए तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, तो वो हमें लगेगा 3 घंटे में। अगर 1000 बॉटल तो x1 बॉटल बनाने में मान लो कि 3 आवर्स में 1000 बॉटल में बनाने में हमें 3 आवर्स लग जाता है, तो x1 बॉटल बनाने में कितना लगेगा, ये तो एलिमेंट्री यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है जो क्लास 5 में बनाते हैं, वो हो जाएगा 3x1 बाई 1000 आवर्स। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली टाइम टेकन बाई बी बॉटल्स को फिल करने में, अगर बी मेडिसिन जो है वो x2 बॉटल्स है तो उसको फिल करने में हमारा टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, 1 आवर है तो x2 बाई 1000 आवर्स, ये है फॉर बी। टाइम हमें पता चल गया कि इतना टाइम लगेगा x1 बॉटल्स ऑफ A और इतना टाइम लगेगा x2 बॉटल्स ऑफ B। अब हमारा नेक्स्ट है, तो इस तरह से मेरा टोटल टाइम क्या लग जाएगा, दोनों बॉटल को भरने में हमारा टाइम लग जाएगा 3x1 बाई 1000 प्लस x2 बाई 1000, इतना आवर्स हमारा टोटल लग जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि बॉटल्स हमारे पास जो लिमिटेशन है, देखो लिमिटेशन हमारा कितना है कि हम 45,000 ही बॉटल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। और मेरा कैपेसिटी है कि 20,000 बॉटल A बना सकते हैं और 40,000, तो हो सकता है कि हम चलो उसका 20 बना देते हैं और बॉटल B 25 बना देते हैं, या फिर बॉटल B 25 बनाते हैं और बॉटल A 20 बना देते हैं। मतलब ये हमको ऐसा डिवाइड करना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मेरा तो यही अल्टीमेट एम है कि हमारा इतना हम बॉटल्स ले कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बॉटल पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग, सिंस देयर आर ओनली हाउ मेनी बॉटल्स, देयर आर ओनली 45 बॉटल्स, 45,000 बॉटल है। ठीक है, तो इसमें हमारा और x1 और x2 को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, x1 और x2 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो मेरा 45,000 ही होना चाहिए, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 45,000, तो हमें 45,000 के हम इक्वल या फिर उससे कम बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि मेरा कैपेसिटी ही उतना नहीं है। तो अब मेरे पास सारा सिचुएशंस आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम लोग इसको LPP के फॉर्म में लिखेंगे, इसी को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। सारा पहले कंडीशंस पे काम किया, अब हम लोग ये सारे कंडीशंस को एक जगह LPP के नाम पर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे मैक्स Z, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कहीं कहीं पे हमें मिनिमम भी लिखना होता है। मिनिमम इसीलिए लिखना होता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कॉस्ट में मिनिमाइजेशन हो। तो मैक्स Z मेरा क्या आया, 8x1 प्लस 7x2, ये आया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब कंडीशंस वाला बात लिखेंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में हम लोग कंडीशंस को लिखते हैं कि क्या कंडीशंस था। पहला कंडीशंस था कि मेरा टाइम जो है वो क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं कि 3x1 जो है बाई 1000 प्लस
x2 बाई 1000, ये टोटल टाइम है। x1 बॉटल्स बनने के लिए इतना टाइम, x2 बॉटल्स बनने के लिए इतना टाइम, और ये मेरा किससे लेस होना चाहिए? 66 से लेस या इक्वल, क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया था कि 66 आवर्स ही मेरे पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा टाइम जो है वो 66 होगा। और इसको अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 66, ये वाला 3 zeros इधर आ जाएगा। ये पहला कंडीशन, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। ऐसा एरो देना नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये बॉक्सेस वाला, बॉटल्स वाला, कि x1 प्लस x2 जो है वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 45,000। अब ये पूरा मेरा क्या हो गया? ये पूरा मेरा LPP हो गया। इसी LPP को अब हम लोग मेथड्स के यूज़ लेकर, कोई भी सिंप्लेक्स मेथड हो गया, डुअल सिंप्लेक्स मेथड हो गया, उसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझना था कि OR हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ यही है कि अगर आपको इंडस्ट्री में जाओगे, आपके पास ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन मिलेगा, तो आप लोग सबसे पहले इसको मैथमेटिकली ऐसे फॉर्मुलेट करोगे। मैथमेटिकली ऐसे फॉर्मुलेट करने के बाद आप उसको सिंप्लेक्स मेथड, बहुत सारे मेथड अभी हम लोग को आगे पढ़ना है, वो सबको यूज़ करके आप लोग उसे सॉल्व करोगे। तो ये थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखो, हो सकता है कि बहुत लोगों को एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ यूज़ किए हैं वो सब बेसिक है, बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है। कि अगर 1000 बॉटल भरने में 3 घंटा लग रहा है, तो x1 बॉटल्स भरने में कितना लगेगा समय? तो ये तो क्लास 5 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड्स में हम लोग ये सब चीज़ पढ़े हैं, 3x1 बाई 1000। सिमिलरली टोटल टाइम, फिर हम लेस देन क्यों लिखें, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो मैक्स जेड है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो z है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये जो दो कंडीशंस आया मेरे पास, ये जो दो कंडीशन आया हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो दो कंडीशन आया इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो एक बार आप इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लोगे, वैसे हम PDF भी भेज देंगे इसका। आप इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग डिस्कशन फोरम में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सब कोई इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझोगे और क्वेश्चंस करोगे, इसको अपने से बनाने का कोशिश करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ जाते हो तो किसी भी तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इस तरह से मैथमेटिकल वे में फॉर्मुलेट कर सकते हो। थैंक यू।